नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पाइथागोरस का त्रिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ा था। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक कहते किसे हैं? प्राकृत संख्याओं के त्रिक में से बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब बड़ी संख्या मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। एक मैं आपको आकृति समझा देता हूं। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो है बड़ी संख्या बड़े ये है, यानी बड़ी भुजा ये, तो इसका वर्ग यानी बड़ी संख्या का वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल इसके बराबर होता है। यही उसका क्या है? त्रिक है। अब त्रिक में हमें जानना है कि ये त्रिक है कि नहीं है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। हमको सवाल दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये संख्याएं पाइथागोरस का त्रिक है कि नहीं है, ये हमको देखना है। अब इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कर्ण मान सकते हैं। और बाकी ये जो है अन्य दो भुजा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी ये जो बड़ी संख्या है इसे इसका वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अब हम इसे हल करते हैं। बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसे हम देखेंगे ये पाइथागोरस का त्रिक है कि नहीं। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और ये 5 बचे 25, 16 9 25 और ये 25। तो इसका मतलब ये जो है 25, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 25 आया है और बड़ी संख्या का जो वर्ग है वो भी 25 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न दिया गया है वो पाइथागोरस का त्रिक है। तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर ये पाइथागोरस के त्रिक हैं। के त्रिक हैं। अब अगर दोनों तरफ समान नहीं होता तो पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ समान है तो इसलिए ये पाइथागोरस के त्रिक हैं। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं कि पाइथागोरस के त्रिक हैं कि नहीं है। अब हम हल करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 5 और अन्य दो वर्ग यानी छोटी जो संख्या है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और बराबर 5 का वर्ग। 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 5 बचे 25, 16 4 20 और ये 25, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, तो इसका अर्थ ये है, ये जो उत्तर है ये पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। यानी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर ये संख्याएं पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। त्रिक नहीं है, यानी दोनों तरफ समान आएगा तो ही वो पाइथागोरस के त्रिक होंगे। अगर दोनों तरफ समान नहीं है तो वो पाइथागोरस के त्रिक नहीं होंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जो हमको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के द्वारा किस संख्याओं के द्वारा समकोण त्रिभुज बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब सेम वही चीज, अगर दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं तो समकोण त्रिभुज होगा, और दोनों तरफ संख्याएं बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जैसे प्राकृत संख्याओं के त्रिक में से बड़ी संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सेम यही चीज हम देखते हैं यहाँ पर। हल करेंगे इसको हम। 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग, क्योंकि बड़ा 17 है तो इसे हम बड़ी संख्या मानेंगे, 17 का वर्ग। अब इसे हमें हल करना है। 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 64, 15 का गुणा हम 15 में करेंगे 225, और 17 का गुणा हम 17 में करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे गुणा कर सकते हो। 17 7 119 के 9 हासिल है 11, 17 कम 17 और 11 28, यानी 289। ये देखो, ये हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से आप गुणा करके वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको आता है वर्ग 20 तक का तो आप फटाफट कर सकते हैं, या पहाड़ा को आना 20 तक बहुत ही जरूरी है, इसलिए पहाड़ा 2 से 20 तक अच्छे से याद कर लो आप लोग। अब इसे हम जोड़ेंगे। 64 और 225 को हम जोड़ते हैं तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2 बराबर 289। अर्थात ये जो संख्या है वो समकोण त्रिभुज होगी इस संख्या के द्वारा, यानी 8 15 17 ये समकोण त्रिभुज है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11 12 15, इसे भी हम हल करते हैं। बड़ी संख्या 15 है, बाकी छोटी है, तो 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग। हम 11 का जब 11 में गुणा करते हैं तो 121 आता है, और 12 का हम 12 में गुणा करेंगे तो 144 आता है, और 15 का गुणा हम 15 में करेंगे तो 225 आता है। अब हम इसका दोनों में गुणा करें। 4 1 5, 4 2 6, 1 1 2, 265 और ये 225, जो कि समान नहीं है, अर्थात इस संख्या से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि जो प्रश्न है प्राकृत संख्याओं की त्रिक में से बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब यहाँ पर 289 बराबर था, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है या बनेगा। तो बच्चों, अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।